Prerna Sare. Good morning, friends. Today in my lecture we have to start urinary system. In urinary system we have to discuss what do you mean by urinary system. Urinary system हमारा क्या होता है? Urinary system हमारा वो सिस्टम होता है जिसके अंदर हम किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा इनके बारे में स्टडी करें। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि किडनी क्या होगी, यूरेटर क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा और यूरेथ्रा। किडनी हमारी क्या है? किडनी हमारी क्या होती है? बेसिकली बीन शेप की होती है, जैसे बीन शेप की होगी और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? दो टाइप की किडनी होगी, राइट और लेफ्ट किडनी। राइट किडनी जो होगी वो कम लोअर होगी कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। इसकी जो लेंथ होगी 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड और 3 सेंटीमीटर थिक हमारी जो किडनी होगी। किडनी का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? ये हमारा प्राइमरी ऑर्गन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? ब्लड को फिल्टर करेंगे। ब्लड को फिल्टर करने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स को ये रिमूव करेगा और किडनी जो है हमारा यहाँ पे यूरिन को फॉर्म करेगी। नंबर 2 यूरेटर। यूरेटर हमारा क्या है? स्मॉल ट्यूब है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसके अंदर हमारा जो यूरेटर है काम क्या करेगा? जो हमारा यूरिन बना था किडनी में उसको वो ट्रांसफर करेगा कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। ये काम करेगा हमारा यूरेटर। लेकिन जो हमारा यूरेटर है इसके अंदर हमारी 3 वॉल्स होंगी, वो होंगी आउटर, मिडल और इनर वॉल। आउटर वॉल जो होगी हमारी यूरेटर की वो बनी होगी मस्कुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। मिडल वॉल जो होगी वो बनी होगी इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स की। और इनर वॉल जो होगी वो बनी होगी मिकोसा ट्रांजिशनल एपिथेलियम की, विच प्रोटेक्ट एंड कोट द सरफेस ऑफ सेल्स। ये काम होगा हमारे यूरेटर का। नंबर 3 हमारा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर हमारा क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर हमारा वो ब्लैडर होगा जहाँ पे कि हमारा जो यूरिन है वो किडनी से यूरेटर में गया और यूरेटर से अब वो यूरिनरी ब्लैडर में गया, और यूरिनरी ब्लैडर में जाने के बाद वहाँ पे वो टेम्परेरी क्या हुआ है? रिजर्व और टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन। लेकिन ये हमारा क्या होगा? स्मॉल ट्यूब होगी और 25 सेंटीमीटर लॉन्ग यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर हमारा बेसिकली लोकेटेड होगा पेल्विक कैविटी में एंड पेरियो एंड लोकेटेड इन पेल्विक कैविटी एंड पेरियो एंड बिलो द पेरियोस्टियम। ये काम होगा हमारे यूरिनरी ब्लैडर का। नंबर 4 यूरेथ्रा। यूरेथ्रा हमारा क्या होगा? यूरेथ्रा में हमारा जो यूरिन है वो फाइनली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और यहाँ पे हमारा जो यूरिन होगा वो आएगा यूरिनरी ब्लैडर से और वो फिर हमारी बॉडी में से आउटसाइड रिमूव होगा यूरिन हमारा। इसमें 2 टाइप के यूरेथ्रा हैं, एक तो है मेल यूरेथ्रा और एक है फीमेल यूरेथ्रा। जो मेल यूरेथ्रा होगा उसका जो साइज होगा 7 to 8 इंचेस इन लेंथ, और फीमेल जो यूरेथ्रा होगा, फीमेल यूरेथ्रा वो हमारा क्या होगा? 1.5 इंचेस इन लेंथ। ठीक है, तो ये हमारा काम करेगा यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और एक किडनी। अब हम इसमें बात करते हैं कि हमारे बेसिक फंक्शंस क्या होने चाहिए हमारे किडनी के, यूरिनरी सिस्टम के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ यूरिनरी सिस्टम। फंक्शंस होंगे हमारे, फर्स्ट वन इज, जो फर्स्ट फंक्शन होगा हमारा यूरिनरी सिस्टम का वो होगा रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम। जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है उसको रेगुलेट करेगा। दूसरा है रेगुलेट ब्लड प्रेशर। जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको भी ये रेगुलेट करेगा। और तीसरा है रेगुलेट पीएच लेवल। जो हमारा पीएच लेवल है उसको भी ये क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। हमारा फर्स्ट फंक्शन ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करेगा, दूसरा ब्लड प्रेशर को, और तीसरा पीएच लेवल है उसको ये रेगुलेट करेगा। अब इसमें हमारा एक फंक्शन और आता है और वो आता है कि हमारा जो यूरिन है वो किस टाइप से
फॉर्म होगा। यूरिन फॉर्मेशन के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट वन इज मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन है वो किस वे में होगा। फर्स्ट वन इज GFR, नंबर 2 ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा होगा ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे GFR की। GFR का मतलब है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसके अंदर हमारा जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं वो काफी ज्यादा परमिएबल होंगी कंपेयर टू कैपिलरीज इन टिश्यूज। ये काम होगा हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का। नंबर 2 ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन क्या है। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन हमारा वो प्रोसेस होगा जिसके अंदर हमारा क्या काम है, जो हमारे वेस्ट जो सब्सटेंसेस हैं उनको वो रीएब्जॉर्ब करेगा बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के द्वारा वो हमारे सब्सटेंसेस को रीएब्जॉर्ब करने का काम करेगा, जिसके अंदर हमारे ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स और ये होंगे। नंबर 3 ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन हमारा वो सिक्रीशन होगा जिसके अंदर हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होंगे उनको वो सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगा, जिसमें से सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, अमोनियम आयन, ये हमारे सारे के सारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा सिक्रीट हो जाएंगे। ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये हमारा होगा बेसिक मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो हमारा यूरिन है उसकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिन। फर्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिन। फर्स्ट वन जो प्रॉपर्टी होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिन में वो क्या होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी इसका कलर। इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, येलो। ऑर्डर इसका कैसा होगा, अमोनियम गैस लाइक। और इसके जो पीएच लेवल होगा वो होगा 4.6 to 8। ये हमारा होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिन में। अब इसके दो तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक तो है एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और एक है नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हम बात करें यदि एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की तो उनमें हमारा क्या क्या आता है। एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में फर्स्ट वन इज एल्ब्यूमिन, नंबर 2 ग्लूकोज, नंबर 3 ब्लड, कीटोन्स एंड ल्यूकोसाइड्स। ये हमारे सारे के सारे क्या होंगे, एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। तो ये था हमारा बेसिक लेक्चर इन यूरिनरी सिस्टम, जिसमें हमने क्या स्टडी किया। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, नंबर 2 इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, नंबर 3 इसका फंक्शंस क्या होने चाहिए, नंबर 4 इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड नंबर 5 इसके कौन कौन से एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे हमारे यूरिनरी सिस्टम के लिए। तो ये था हमारा बेसिक लेक्चर ऑफ यूरिनरी सिस्टम। थैंक यू।